5000 वर्ष का पूरा कल्प। कल्प कितने समय का होता है? 5000 वर्ष। और 5000 वर्ष में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है संगम युग। कह सकते हैं 5000 वर्ष ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कहाँ करते हैं? या ये कहो संगम युग पे आपकी शूटिंग से आपका ब्रॉड ड्रामा देखा जा सकता है। ज्योतिषी बनने वाले हो ना? तो संगम युग की शूटिंग के आधार से आप ब्रॉड ड्रामा को देख सकते हैं। और संगम युग में भी 2018 कम से कम 10 साल पहले से बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या भविष्यवाणी की हुई है? क्या है 2018? संगम योगी जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम संगम युग में ही होता है ना। पुरुषोत्तम युग की शुरुआत या ये कहें कि जो वन प्रैक्टिकल है उसकी शुरुआत कहाँ से? 2018। घोर अज्ञान की रात्रि कहें 2018। शिव जयंती कहेंगे 2018। कृष्ण जन्माष्टमी कहेंगे 2018। कितना वैल्यूएबल हो गया? ब्राह्मणों को ठोकर खाने का समय भी है तो 2018। स्वर्ग के भांति बनने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके लिए भी 2018 हुआ वैल्यूएबल। इससे जास्ती वैल्यूएबल कोई साल आने वाला है? 28 में जो प्रत्यक्षता है या जो आत्माएं अपने पांव पे खड़ी होंगी वो भी फाउंडेशन कहाँ डालेंगी? 18 में डालेंगी। ये ध्यान रखना। 28 में वही आत्माएं पाने वाली हैं जो 18 में बहुत अच्छा फाउंडेशन डालने वाली हैं। भले ही वो बेसिक में हो, भले ही एडवांस में हो या एनएस में हो। चांस सबको भगवान ने एक साथ दिया नहीं दिया? एडवांस पार्टी में मुरली बाबा ने इशारा दिया 2018 का। बेसिक नॉलेज में अखंड ज्वाला रूप भट्टी जो रखी है, अखंड 2018 से अंत तक, जब तक नई दुनिया प्रैक्टिकल ना आ जाए, तो कहेंगे कि सबको भगवान ने चांस दिया कि 2018 में अपनी तकदीर बनाओ। कोई भगवान को उलाहना दे सकता है? जो भगवान के बन चुके हैं, जिनको ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण टाइटल मिला, चाहे वो पीबी के हों या बी के हों, ये सब ईश्वरीय संतान हैं। ये कोई भी उलाहना नहीं दे सकता कि 2018 था, हमें तो मालूम ही नहीं था। अगर मालूम होता हम तो बहुत दौड़ी पहनते, हम तो दिन रात एक कर देते। कितने भी समर्पण हुए, 2018 में सबसे ज्यादा महत्व है समर्पण का। कितना भी धन का त्याग किया हो,
सबसे जास्ती महत्व है 2018 में धन का त्याग। कितना भी तन से त्याग किया हो, यज्ञ के लिए तन से सेवाएं की हों, सबसे जास्ती महत्व है 2018। कितना भी मनमनाभव हुए हैं, लंबे समय से हुए हैं, सबसे जास्ती महत्व है 2018। तन हो, मन हो, धन हो, मित्र संबंधियों का समर्पण हो, स्वयं का समर्पण हो, कहेंगे डायमंड चांस, गोल्डन नहीं, क्या कहेंगे, डायमंड चांस। इतना वैल्यूबल, अगर इतनी ही महत्वता, इतनी ही वैल्यू हमारी बुद्धि में है, फिर तो हम जरूर इसको सफल करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। अगर समय की पहचान नहीं है, ऐसे तो भट्टियां चलती रहती हैं, लंबे समय से, सालों से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, और हम लगे ही हैं। तो नहीं कहेंगे कि विशेष रूप से समय की वैल्यू को जाना है, इसलिए उस रूप से सफल भी नहीं कर पाते और सफलता भी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 2028 में जो भी कुछ सामने आने वाला है उसका आधार भी 2018 है। 2018 में हर आत्मा को अपना अपना फाउंडेशन डाल लेना है। जो मुखड़ा उसका ब्राह्मणों के सामने और पूरे विश्व के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। इतना वैल्यूबल। इसलिए कहते हैं ना, ये वो समय है जब भगवान ने स्वयं हर एक के हाथ में कलम दी, चलो लिखो, अपनी स्वयं तकदीर लिखो। कितनी बड़ी बात है। भाग्य विधाता हमारी तकदीर लिखे। अगर भाग्य विधाता हमारी तकदीर लिखे तब तो फिर भी क्वेश्चन उठा दें, जो इनके भाग्य विधाता थे अपने खास थे, उनको तो बहुत बढ़िया तकदीर लिख दी है? और जो इनसे कनेक्टेड नहीं थे, थोड़ा दूर वाले थे, उनकी तकदीर कैसे लिखी, बहुत सुंदर या कमजोर। लेकिन ये कहेंगे यहाँ तो आपके अपने हाथ में दे दी है कलम। 2018 में जैसी चाहो अपनी तकदीर लिखो, ऊंच से ऊंच तकदीर लिखो। उसका आधार 18 में क्या, 18 में भी क्या, ऊंच से ऊंच तकदीर लिखो तो 18 में ऊंच तकदीर का आधार क्या है, याद की यात्रा। जितना जास्ती तुम मेहनत करते हो, मेहनत, अभी बीज रूप अवस्था की बात नहीं कर रहे, 18 में जितनी जास्ती तुम मेहनत करते हो वो तुम्हारा भाग्य है, तुम स्वयं लिख रहे हो। और अगर तुम्हारे सामने कोई हिसाब किताब आते हैं, मनसा के हिसाब किताब आते हैं, शारीरिक कर्म भोग आते हैं, मित्र संबंधियों के कोई हिसाब किताब कड़े सामने आ जाते हैं, कुछ समय के लिए तपस्या ठंडी पड़ जाती है, कुछ समय के लिए तपस्या छूट जाती है, कुछ समय के लिए अगर भगवान से भी दूर हो जाते, ब्राह्मण परिवार से भी दूर हो जाते 18 में, तो क्या कहेंगे, अपने ही हिसाब किताब। बहुत बड़ा नुकसान, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान। एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। ये जो तुम चार्ट बना रहे हो,
एक एक दिन में खूब खजाने भर रहे हो, खूब खजाने। जितना तुम खुश रहते हो मन मनाभव के साथ साथ, वो भरपूर हो रहे हो। और 2018 में बहुत अच्छी मेहनत करे, बहुत खुश रहे, प्योरिटी का विशेष रूप से अटेंशन रखे, मनसा में भी विशेष अटेंशन रखे। मनसा में भी माया विघ्न पैदा ना करे, अगर विघ्न आए भी जल्दी से उसको हटा दे। सोचो कितनी सुंदर अपनी तस्वीर बना लेगा, अपनी तकदीर लिख देगा। कितना वैल्यूएबल हो गया। इसलिए ये नहीं कह सकते, ये कहते मुरली में भले ही आ जाता है, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही, है कहेंगे। अरे मुरली में आता ना, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही, ठीक है ये है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ, जिनको को कर्मों के ऊपर विश्वास है, जिनको गीता के महावाक्य के ऊपर विश्वास है, गीता कर्मयोग का शास्त्र है, हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखते हैं। तो वर्तमान संगम युग में 18 में जैसे जैसे कर्म हम करेंगे, अलौकिक, लौकिक नहीं, कर्म भी कैसे हों, हमारे लौकिक हों या अलौकिक हों। अलौकिक कर्म कैसे होते हैं, लौकिक कर्म कैसे होते हैं, क्या अंतर है? मन मनाभाव होकर करेंगे तो वो अलौकिक कर्म हो जाएंगे। और लौकिक कर्म अपनी देह के लिए और देहधारियों के लिए मरना, उनके लिए टाइम वेस्ट करना, उनके लिए कर्म करना, ये है लौकिक कर्म, टाइम वेस्ट। योग युक्त होके कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो लौकिक कर्म भी क्या बन जाता है, अलौकिक बन जाता है। अगर लौकिक भी है, किसी कारण से तोड़ निभा रहे हैं, लेकिन योग युक्त हैं, तो वो क्या हो गया, अलौकिक। और यज्ञ में भी हैं, यज्ञ में तो वैसे अलौकिक कर्म ही होते हैं, यज्ञ में फिर डबल कमाई हो जाती है। योग युक्त होकर कर्म करना माना डबल कमाई। ऐसे तो हर एक तुम्हारा कर्म यज्ञ में ईश्वर अर्थ ही है, देह के अर्थ नहीं है, अलौकिक ही है। लेकिन यहाँ भी रेस है, योग युक्त होके कर्म किए तो डबल कमाई जमा हो गई। 2018 इसलिए पहले तो इसको घोटो, एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक दिन मैं खूब कमाई कर रही हूँ। इसके भी तो 4 आयाम होंगे ना, है 2018 में इसके भी 4 आयाम। फर्स्ट आयाम बीत गया 13 तारीख को, अब यह सेकंड, ये कब तक चलेगा, दीपावली तक। सेकंड, थर्ड आयाम दीपावली से 18 जनवरी, ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 18 जनवरी से 6 अप्रैल, ये है लास्ट 4th आयाम, या ये कह लो 4 अवस्थाएं कह लो 2018 की। 4 अवस्थाओं में आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, ब्राह्मण आत्मा, या नीचे की तरफ जाती है, हैं जी? कैसे? वो तो बताते 4 अवस्थाओं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, नीचे गई ऊपर गई। अरे 4 अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो, तो आत्मा नीचे जाती है ऊपर जाती है? नीचे जाती है। तो अभी नीचे जाना है ऊपर जाना है?
ऊपर जाना है। कैसे? कौन सी 4 अवस्थाएं ये? बोलो। सतो प्रधान। सतो प्रधान। फिर तो तुम कहाँ चले जाओगे? अभी सतो प्रधान से हो तो अभी कहाँ हो? सतो प्रधान के ऊपर कोई होती है? और फिर तो चौथी अवस्था में, तो तामसी अवस्था में चले जाओगे। अरे वो उल्टा चक्कर हो जाएगा ना। यही तो बोल रहे हैं, सतो प्रधान से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। अगर ये क्रम है तुम्हारा तो सतो प्रधान तुम्हारा बीत गया, अभी सतो सामान्य आ गया, दीपावली के बाद रजो और फिर तमो हो गया काम। पूरा ही भट्टा भट्टा बैठ गया ये तो है। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। ना, ये सीढ़ी चढ़ेंगे कलयुग से ऊपर। ये कहो जो सूक्ष्म वतन का चित्र दिखाया है। अभी हमने सबसे नीचे की स्टेज हमारी दुनिया में, जो हमारे में नीचे की स्टेज, फिर इसके ऊपर की स्टेज जाते हैं तो कौन से लोक में पहुंच जाते हैं? कौन से लोक में पहुंचेंगे सबसे पहले? अरे सूक्ष्म वतन में कौन से लोक में पहले पहुंचेंगे? हाँ, ब्रह्मलोक में। उसमें आपका कनेक्शन नीचे तरफ भी है और ऊपर तरफ भी है। तो वो कहेंगे ये नीचे की दुनिया से आप धरती से कम डिटैच हो गए। क्या हो गया? धरती से डिटैच हो गए। माना पहली आपकी तपस्या जितनी भी थी, अभी आपने तपस्या और बढ़ा ली, तो कहेंगे ना कुछ ना कुछ आप डिटैच हुए, तब तक बढ़ी। हर एक ने जो अपना चार्ट है, जो पहले 2 मास था, है ना, उससे थोड़ा बहुत बढ़ाया नहीं बढ़ाया? तो जब चार्ट थोड़ा बढ़ाया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपने क्या किया? डिटैच हुए ना। जहां जहां फंसे हुए थे, मान लो आप निद्रा ज्यादा कर रहे थे, या कर्म में कहीं फंसे हुए थे, या संबंधों में कहीं फंसे हुए थे, फालतू जिम्मेवारियों में कहीं फंसे थे, तो अगर आपने चार्ट बढ़ाया तो जरूर कहीं से छूटे हो ना। तो नहीं कहेंगे धरती से ऊपर उठे, नहीं कहेंगे ऊपर उठे। फिर आप और ऊपर के लोक में जाते हैं, आपका और चार्ज बढ़ता है तो आपको विशेष टारगेट मिल जाता है, अब इतने घंटे करना है। और ऊपर तरफ जाएंगे तो प्योरिटी होगी, वही आत्मा ऊपर की तरफ जाएगी। धरती से जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, विष्णुपुरी में जब हम जाते हैं, वो है प्योरिटी, पवित्रता। अगर आपका चार्ट बढ़ गया, आप भले संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अगर आपका चार्ट बढ़ गया, माना मेहनत आप इतनी करने लगे कि आपने डेली उतना चार्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ी है, तो भगवान का सहयोग आपको मिला है, आपका चार्ट बढ़ा है। अभी कितना चार्ट बना रहे हैं आप लोग? 16। भले मेहनत करके आपका कोई 17 भी बनता, 18 भी, लेकिन कोई नोट भी 16 ही करते हैं, अच्छी बात है ये। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, तो कितने घंटे करेंगे आप? भाई तो रुको थोड़ा सा हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। कितने करेंगे? है? हाँ 17। ये 1 घंटा भी कोई कम बात नहीं समझना। सत्य कायम हो जाएगा, तुम फाउंडेशन डालोगे। तुम्हारी निगाह में भले 1 ही घंटा बढ़ा, लेकिन सत्य रहा तुम्हारे अंदर, सत्य कायम हो गया। तुम संतुष्ट नहीं हो भले ही, लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो वह विधाता तुम्हारे अंदर सत्यता कायम हो जाती है। उसी मेहनत को तुम कंटिन्यू रखते हो 18 जनवरी तक। ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो गए। ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हुए तो सत्य कायम हुआ नहीं होगा? नहीं होगा। ब्रह्मा बीज रूप अवस्था में जाएगा नहीं जाएगा? साथ साथ तुम गए नहीं गए? फिर 1 घंटा तुम और बढ़ाओगे, ये लास्ट 18। 1 घंटा कोई, जब कोई 17 पे पहुंच गया, 18 करना बहुत मुश्किल है। आज तुम्हारे लिए सबसे मुख्य है तुम्हारा चार्ट। सेवा तुम्हारी थोड़ी सी कम हो जाए, छूट जाए, उसकी चिंता मत करो।
सेवा हम खूब कर लेंगे। सेवा थोड़ा बहुत यज्ञ का नुकसान भी हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा तुम अपना नुकसान कर लोगे अगर इसी क्रम से तुम आगे नहीं बढ़े, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, तुम्हारा स्वयं का नुकसान है। यज्ञ का छोटा मोटा नुकसान हो रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है, तुम्हारी अवस्था सबसे ज़रूरी है, ये यज्ञ का सबसे बड़ा फायदा है। तो लास्ट तुम्हारा होगा 18, माना 75%। जो टारगेट है 18 का 100% टारगेट नहीं है। 75 माना कौन से युग में पहुंच जाते हैं आप? है त्रेता में। 75 में बुद्धि तो देखो इनकी, कौन सा युग शुरू हो गया? अरे सतयुग में जाना है या त्रेता में धक्के खाने हैं? अरे 50% होता है, वहां से त्रेता शुरू होता है। तुम तो त्रेता को भी क्रॉस कर गए, सतयुग में पहुंच गए, जो तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है। अब विधाता का काम है इसके बाद। नेक्स्ट तुम्हारी अवस्था जब भी जिस स्टेज पे फ्यूचर में जानी है, उसमें किसका इंटरफेयर है? ऐसे तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, जब तक जीना है तब तक पीना है। लेकिन 2018 में जो फाउंडेशन डालना है, ये फाउंडेशन की वेला है, सबसे वैल्यूएबल समय है। ये हो सकता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो चाइल्ड की, कर्म में भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और रिजल्ट में तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा चाइल्ड पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से, लेकिन तुम्हारी मेहनत वो देख रहा है। वो तुमको घंटों में नहीं बांधता। घंटों में हम इसलिए बांधते कि हम एक कंपटीशन में हैं, उससे हम अपने अलवेलेपन को खत्म करते हैं। घंटों में बांधते हैं तो क्या होता है? हमारा जो अलवेलापन है वो खत्म होता है, मेहनत जास्ती हो जाती है। लेकिन उसका थर्मामीटर वो तुम्हारे अंदर की तड़पन देखता है, वो तुम्हारे अंदर का त्याग देखता है, तुम्हारी तपस्या देखता है, उसका थर्मामीटर अलग है। इसलिए अगर तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे चार्ट में मान लो ब्राह्मणों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे, अरे इसका चार्ट तो इतना ही हुआ, लेकिन तुम्हारी मेहनत बहुत सुंदर है जो वो विधाता देख रहा है, तो समझो चार्ट में भले ही स्थूल रूप में तुम कहीं थोड़ा बहुत कम दिख रहे हो, लेकिन उसकी निगाह में कम नहीं हो। इसलिए बाबा कहता है याद को कोई देख सकता है? ये अंदर का मामला है, अंदर क्या चल रहा है ये विधाता जानता है। और तुमने 18-20 घंटे का चार्ट भर दिया तो अंदर का मामला हाँ, तो जो अंदर का तुम्हारे मामला है उस आधार से नंबर मिलेंगे, या 14, 16, 18, 20 पे नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अंदर का जो मामला है, अंदर तुम्हारे जो चल रहा है, वो जो तुम्हारी मेहनत है वो है सच्ची मेहनत, वो है सच्ची मेहनत। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हमको घंटों में भी बांधना होता है, घंटों में बांध के हमारी तपस्या अच्छी हो जाती है, और तपस्या के रिजल्ट वो बीज रूप अवस्था हमको प्राप्त होती है। इसलिए 1-1-1 का भी यही क्रम है। 2018 में जो 1-1-1 सामने है आ रहा है, उसका यही क्रम है। स्थूल दुनिया छोड़ के हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं। सूक्ष्म वतन में 3 पुरियों को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। आज बोले था स्वयं स्थिति में जब शांति में आप टिक जाएंगे तो ये है तुम्हारी परम धाम की अवस्था। सहजता से तुम शांति में टिकने लगोगे, सहजता में, कोई विशेष मेहनत नहीं होगी। जो इस अवस्था में पहुंचेंगे वो उद्घाटन करेंगे 1-1-1 का। उनके लिए कहेंगे स्वर्ग की शुरुआत। लेकिन परम धाम में जाने के बाद सतयुग में आना है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट दौड़ के कोई पहुंच जाए, परमिशन मिल जाएगी? 18, 20, 24 घंटे का चार्ट बना के कोई पहुंच जाए, मिल जाएगी परमिशन? कायदा है? कायदा नहीं है। कायदा क्या है? पहले कहाँ जाना है? परम धाम में, बाया सूक्ष्म वतन, उसके बाद नई दुनिया में आना है।
इसलिए 18 में सुंदर से सुंदर फाउंडेशन डालो। भविष्य की चिंता छोड़, एक जो कर्म है हमारा, ये कर्म है ब्राह्मणों का, कि भगवान ने हमारे ही हाथ में क्या दे दी है, कलम दे दी है कि तुम अपनी तकदीर लिखो, जैसी चाहे लिखो। जैसी चाहे लिखो माना कौन सी माला में आ जाओ, जैसी चाहे लिखो। जैसी चाहे माना कौन सी माला में आ जाओ, चाहे तो 8 क्यों नहीं बोलते? चाहे तो 8 में आ जाओ, चाहे तो 108 का फाउंडेशन डाल लो, चाहे तो 16,000 का फाउंडेशन डालो, चाहे तो जन्म जन्मांतर बाप का साथी बनने का फाउंडेशन डाल लो। एक जन्म भी तुम्हारा बाप से अलग ना हो, जैसा चाहे तुम फाउंडेशन डालो। यह है वरदानी वर्ष 2018। इसको कहेंगे वरदानी वर्ष। हमने अपना कर्म किया जो मेरे बस में था। वरदान देना किसका काम है? भगवान का काम है। इसलिए इसको साधारण मत समझो। ये 2018, एक तो बाप की कम से कम 10 साल पहले की भविष्यवाणी 18 के लिए, उसके बाद जो हमको इंडिकेशन मिलते हैं घोर ज्ञान की रात्रि के, उधर से बेसिक से ब्रह्मा का पार्ट लगभग समाप्त होने जा रहा है, ये बहुत इंडिकेशन है, माना अंत की निशानी है। लास्ट अव्यक्त वाणी में भी अंत का इशारा दे दिया, इसको अंतिम वर्ष बता दिया। उसके बाद वहाँ भी अखंड ज्वाला रूप भट्टी, ये सब जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ष अंतिम वर्ष है। इसमें अच्छे से अच्छी अपनी तकदीर बनाएं। और समय अभी आपके हाथ में है। समय निकला तो नहीं है, या निकल गया समय? कितना निकला है? पूंछ निकली है। हाथी तो तुम्हारे हाथ में है, छलांग लगा के ऊपर बैठो, निकला तो नहीं है। ओ 2 महीने भी तुमने छोड़ दिए थे क्या? पूरा ही हप करना है, या थोड़ा बहुत निकल जाए तो कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ से समय निकला नहीं है, तुम समय के साथ साथ चल रहे हो। ड्रामा पे एक्यूरेट तुम चल रहे हो। फिर भले ही तिमाही, छमाही, निमाही छोटे मोटे पेपर होते रहें तो अच्छा ही है। बीच बीच में पेपर होना या नहीं होना चाहिए? है नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। इनके मार्क्स जो है फाइनल में जुड़ते हैं। छोटे छोटे कर्म भोग होते हैं हमारे, पेपर होते हैं। हमारा कर्म भोग भी हो सकता है, हमारे मनसा का कर्म भोग, मित्र संबंधियों की तरफ से पेपर, किसी भी रूप से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से पेपर होना, संगठन में कोई ना कोई परिस्थिति बनना, ये सब छोटे छोटे पेपर्स हैं। और इस सब की मार्क्स कहाँ? अंत में ऐड हो जाएगी तुम्हारे। जितना तुम सहनशीलता को धारण कर रहे हो 2018 में, यह सबसे बड़ा देवताई गुण। सहन करना, माना संगठन को बनाना, सहन कराना माना संगठन को तोड़ना। इसलिए छोटे छोटे पेपर्स हैं, होते हैं और होने भी चाहिए। और ये पेपर्स ही तुमको आगे बढ़ाते हैं और तुमको मंजिल पे ले जाएंगे। इसलिए अभी कहेंगे कि ड्रामा तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में है तकदीर। क्या कहते हैं? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुमने किसको बस में किया है? पक्का अपनी किस्मत खुद बनाई। 18 में कह सकते हैं मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर थी, 18 में तुमने अपनी किस्मत बनाई। और कितने जन्मों के लिए बनाई? कितने जन्मों के लिए बनाई? हैं जी? 84 जन्म के लिए बनाई, 21 जन्म के लिए नहीं,
84 जन्म के लिए तुमने तकदीर बनाई। ये है भगवान का वर्षा। 21 जन्म नहीं, 84 जन्मों की तकदीर बनाने का आधार 2018। ये कहना ठीक है? 2018 माना 84 जन्मों की तकदीर बनाने का आधार। इसलिए फिर तुमको अगर बहुत तुम मेहनत भी कर रहे हो, तुमने दिन रात एक भी कर दिया, कोई बहुत बड़ा किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। जब भगवान के ऊपर एहसान कर दिया, 15-15 मिनट में मुंह धुलाई कर ले तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो बाप के ऊपर। एहसान करते हो ना, अपना ही भाग बनाते हो। जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो 2018 में, ये मेहनत तुम्हारे जन्म जन्मांतर का भाग बनाने की है। जितनी वैल्यू तुम्हारी बुद्धि में है समय की, इस समय की, उतना ही तुम समय को सफल करते हो। इसलिए ध्यान रखें, ये 2018 है, तुम भाग्यशाली हो। कम से कम तुमको कहाँ चांस मिला हुआ है? कहाँ हो? काय भैया, कहाँ हो? पक्का झूठ तो नहीं? तुम उस स्थान पे हो जिस स्थान पे सबको पहुंचना है। ये ज्वालारूप भट्टी इनको कहाँ लेके जाएगी आगे चल के? जो उसमें खरे उतरेंगे वो भी एनएस में पहुंचेंगे। एडवांस पार्टी में कहीं पे भी कोई कुमार है, मिनी मधुन में कोई कुमारी है, कोई गृहस्थी है, जो भी मेहनत कर रहे हैं 18 में, कहाँ पहुंचने के लिए? एनएस में पहुंचने के लिए। सबका लक्ष्य है नई दुनिया में जाना है। भगवान इस धरा पे संगम युगी स्वर्ग, जिसको पूरा दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। मुसलमान क्या कहेंगे? ये है जन्नत। क्रिश्चियन क्या कहेंगे? पैराडाइज, स्वर्ग। पूरी दुनिया जानेगी। और उस दुनिया में जाने के लिए भले बेसिक ब्राह्मण हो या एडवांस ब्राह्मण हो, सब मेहनत कर रहे हैं और तुम वहां बैठे हो। इसलिए तुमको कम से कम संगठन मिला है। संगठन, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास संगठन नहीं है। मिनी मधुन पे कोई तपस्या कर रही है, कोई बहन, दूसरी बहन टांग खींचती है। कोई कुमार तपस्या कर रहा है, दूसरा कुमार टांग खींच रहा है, भले ही ब्राह्मणों के संगठन में बीच में क्यों ना हो। कोई गृहस्थी बहुत अच्छे है तो दूसरा टांग खींच रहा है। उनको तो बेचारों को टांग खींचते खींचते मेहनत करनी पड़ रही है। तुम्हारे पास क्या है? एक संगठन का बल है, बल। तुमको तो ज्यादा से ज्यादा ये उमंग उत्साह दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तुम कौन सी मेहनत करो 18 में। तुम्हारा सब कुछ भी छूट जाए तो कुछ नहीं, सब कुछ तुमने पा लिया। लौकिक में अगर तुम्हारा कोई कर्तव्य छूट भी गया, तुम्हारे तपस्या को एक तरफ रखा, माना भगवान को एक तरफ रखा, दूसरे का कोई कर्तव्य तुम्हारा छूट गया मान लो, तो तुमने सब कुछ पा लिया या छूट गया? तपस्या को एक तरफ रखा माना भगवान को तुमने एक तरफ रखा हुआ है। किसको याद कर रहे हैं? भगवान को याद कर रहे हैं। वो तपस्या तुम्हारी कम ना हो, इसलिए कोई ना कोई कर्तव्य तुम्हारा छूट गया, कोई फर्ज तुम निभा ना पाए। लौकिक में कोई फर्ज मान लो ना निभा पाए, कोई जिम्मेवारी ना निभा पाए, थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत उनका मन मुटाव हो गया मित्र संबंधियों से, तो तुमने सब कुछ पा लिया या कुछ खो दिया? सब कुछ पा लिया। इसलिए अभी 2018 में त्याग की बहुत बहुत वैल्यू है। कुछ भी त्याग कर रहे हैं, अब उसकी वैल्यू कई गुना अधिक है। इसलिए जिस स्थान पे तुम बैठे हो, तुमको संगठित रूप में, संगठन का भी एक बल होता है, इसका फायदा तुमको उठाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाना चाहिए। और दूसरे जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो तो बेचारे डबल मेहनत कर रहे होंगे तुम्हारे से। सोचो, उनको ऐसा वायुमंडल होगा उनके पास? ऐसा वायुमंडल भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। तुम्हारे पास जो माहौल है,
अब क्या या ये कहें तुम हो इतने भाग्यशाली, तुम शायद ऐसे तो भगवान तुमको डायरेक्ट दे नहीं सकता, ये तुमको कम से इतना ऐसा माहौल दे दिया संगम युग पे, तुम बहुत करीब अगर भगवान के हो तो तुमको ऐसा माहौल भगवान ने दिया, शायद तुम जन्म जन्मांतर भगवान के करीब रहे होंगे। संगम युग पे 2018 में ये चांस मिलना ये सिद्ध करता है तुमको इतनी सुंदर व्यवस्था शायद इसलिए मिली हो कि तुम हो सकता है किसी जन्म में भगवान से अलग ना रहे हो। अरे सफलता ही तो है। संगम युग पे हम जितने श्वास सफल कर रहे हैं उसकी याद में, यही तो सबसे बड़ा खजाना है। बाप के जन्म जन्मांतर साथी बनने का आधार ही याद की यात्रा है। विश्व की बादशाही का आधार क्या है? क्या है? याद की यात्रा। और विश्व के बादशाह के करीब रहना, तो उनका भी आधार क्या होगा? याद की यात्रा। इसलिए बाबा ने क्या बोला, अरे विश्व की बादशाही कोई अकेला संभालेगा क्या? संभाल सकता है इतना बड़ा विश्व? तो उसके जो साथी होंगे वो भी समान पुरुषार्थी होंगे। वो भी क्या समझेंगे, हम भी विश्व के कंट्रोलर हैं, हम भी विश्व के बादशाह हैं। इतना नशा होगा उनको। इसलिए विश्व का बादशाह एक नहीं, कितने होंगे कम से कम? विश्व के बादशाह तो राजा तो कह सकते हैं, लेकिन 8 तो कम से कम कहेंगे विश्व के बादशाह। और बादशाह के ये तो विश्व के बादशाह हो गए, महाराजा कह लो। और राजा कितने होंगे? 108। ये भी साधारण आत्माएं नहीं है। ये है राइट हैंड, जो विश्व के बादशाह है उनके राइट हैंड है। इन सब के द्वारा भगवान पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। एक सिस्टम बन जाएगा, एक सिस्टम। यहीं से नई दुनिया की शुरुआत होनी है ना, या कोई चमत्कार होने वाला है? कोई ऐसी धरती फटेगी, अंदर से देवताएं निकल आएंगे, नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी? ऐसा कुछ संभावना है? ऐसा कुछ नहीं है। यही सिस्टम बनने वाला है और विधाता सिस्टम बना रहा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको क्या सिखाता हूँ? योग नहीं, क्या सिखाता हूँ? राजयोग। केवल योग तो हठ योगियों का शब्द है, योग 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 नहीं, तुम तो सहज राजयोगी हो। राजयोगी का मतलब, योगी माना अध्यात्म जीवन वाले, और साथ साथ तुम राजाई भी करते हो, केवल बस अध्यात्म जीवन रहता है तुम्हारा। इसलिए सहज राज योगी। राजा भी बनते हो लेकिन योगी राजा हो, जनक जैसे। जनक योगी था या केवल राजा था? जनक एक बहुत बड़ा योगी था, उसको विदेही कहते हैं, राजा भी था। ऐसे भगवान तुमको सहज राज योगी बनाने आया है। ये भगवान तुमको वर्षा देने आया है। छोटा मोटा वर्षा नहीं, ये भी वर्षा प्रैक्टिकल दुनिया देखेगी। प्रैक्टिकल में पहले ब्राह्मणों की दुनिया देखेगी 10 साल के अंदर, फिर जो नेक्स्ट 10 साल होंगे उसमें पूरा विश्व देखेगा। ये हैं विश्व को कंट्रोल करने वाली, पूरा विश्व देखेगा, तब जाके भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा। कैसे भगवान बाप के द्वारा इन सबको, ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जो राज को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। कौन कौन सी 2 पावर्स? रूलिंग और कंट्रोलिंग। अगर चलाने की शक्ति नहीं है राज को, तो भी राज तुम्हारा बिखर जाएगा। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो भी किस काम के नहीं हो। और यहाँ जब तुम याद करते हो, उसमें भी ये 2 ही पावर्स तुम्हारी काम कर रही हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग। शुद्ध संकल्पों में जब रमन करते हो, ये तुम रूल करते हो, चलाते हो। अच्छे संकल्पों में एक दिशा देते हो, सुंदर दिशा देते हो। अच्छा जो मनन चिंतन करते हो, ये जैसे तुम एक रूल करते हो। बीज रूप अवस्था में टिकते हो तो कंट्रोल करते हो। बीज रूप अवस्था का जितना अभ्यास होगा उतना तुम कंट्रोलर बनते हो। शुभ संकल्प चलाने के जितना तुम अभ्यासी हो, जैसे कि रूलर हो, रूलर। इसलिए यह है राजयोग। इससे तुमको ये सबसे बड़ी जन्म जन्मांतर के लिए शक्तियां मिलती हैं।
हाँ, तुम बादशाही बनोगे भाई 1-2 जन्म के, 2-4-6 जन्म के, कितने जन्मों के लिए बादशाह? सुबह की मुरली में क्या बोला? कितने जन्म के लिए? नहीं सुना, आज मुरली में नहीं सुना है जी? मुरली में क्या बोला? 1 जन्म के लिए बादशाह बनोगे। ऐसे ही पॉइंट लिखा होगा, यही पॉइंट बताएं। हाँ, आज की मुरली का तो ताजा पॉइंट था। हाँ, कितने जन्म के लिए बादशाही देता हूं? बादशाही। हाँ, ऐसा तो नहीं बोला। अरे कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए, वो सबको ही मिल जाएगी। हाँ, अरे आज का ही पॉइंट था, वो कल भी पॉइंट थोड़ा सा इससे रिलेटेड इशारा था, जन्म जन्मांतर के लिए। और फिर ये भी बताया कलयुग के अंत में भी। फिर मिसाल कौन सा दिया था कलयुग के अंत में? जो झांसी का राजा था, क्या नाम था उसका? गंगाधर। सोचो तुम्हारी बादशाही कहां तक चलती है। इसलिए जन्म जन्मांतर शब्द लगाया। ऐसा नहीं 2, 4, 6, 10, 12 जन्म के बादशाह बांधते हो, नहीं, जन्म जन्मांतर की बादशाही, ये शब्द खास बाबा ने आज बोला। और कलयुग के अंत का भी मिसाल इसलिए दिया, जो गंगाधर था झांसी का राजा, उसको कलयुग के अंत का बताया, यहां तक तुम्हारी बादशाही चलती है। ये है भगवान का वर्षा। और फिर अगर थोड़ा त्याग करना पड़े, हमारे सर फूटने लगे और बाबरे कहाँ फंस गए। खान पीन का त्याग करना पड़ रहा है, ढंग से सो भी नहीं पाते, उठ तो जाते हैं आंखों पे छींटे मारो, कोई हरामखोर ऐसे हैं छींटे ही नहीं मारते। उनको कोई ढर्रे के ढर्रे, हम तो बीज रूप अवस्था में बैठे, लंड रामखोर बीज रूप अवस्था में बैठेंगे। कितने सेकंड बीज रूप अवस्था है? अरे जब बतियाते हो बैठते हो बीज रूप अवस्था में नहीं हो कुत्तो। देखो ढेर संकल्प चलते हैं, मरते हो तुम, बैठे तो हो छुट्टे छुट्टे। कोई अंदर से चेकिंग करो अपनी। अरे जब तुम बैठते हो अपनी चेकिंग की है? हाँ, कितने बीज रूप अवस्था में बैठते हो? छोड़ो, ढेर संकल्प चलते हैं व्यर्थ के, छींटे नहीं मारने, तेजाब पड़ जाएगा मेरी आंखों में, आंखें जल जाएंगी। बतियाएंगे हरामखोर, इधर बैठ जाएंगे, आके धक्के खाएंगे, इधर टिक के बैठ जाएंगे, मर रहे हैं, वायुमंडल खराब कर रहे हैं। जो देवता धर्म की आत्मा है उनके तो कान खड़े होते हैं। देवता धर्म की आत्माएं पहले स्वर्ग में जाएंगे या छुट्टे हरामखोर पहले जाएंगे स्वर्ग में 18 में? बताओ तो कौन जाएंगे पहले स्वर्ग में? देवता धर्म की आत्मा है। इसलिए उंगली भी नहीं उठा सकते कि इनको प्रेरणा क्यों नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इनको धक्के खाने दो। जब इनका समय आएगा यही फॉलो करेंगे, जैसे तुम आज कर रहे हो इसको वही फॉलो करना है। भले आज से 10 साल के बाद फॉलो करें, जब तक जो लीका तुमने खींच दी उस लीका पे ये अगर नहीं चलेंगे, जिस लीका पे देवता धर्म की आत्माएं चली हैं, इनको स्वर्ग नसीब नहीं हो सकता। इसलिए अभी क्वेश्चन इनके ऊपर उंगली उठाना ये भी मूर्खता कहो। अपने समय पे ऐसा ही अनुसरण करेंगे, जो तुम लीका खींच रहे हो इनको वही लीका पे चलना पड़ेगा। व्यर्थ से छूटना है वही लीका है, बीज रूप अवस्था में टिकना है वही लीका है, दूसरी कोई लीका नहीं है। इसलिए कम से कम जिनको लगता है हमको 18 में स्वर्ग चाहिए, कोई ज्यादा मेहनत है क्या? हाँ, अरे 15-15 मिनट में थोड़े छींटे मार ले 2, 4, 6, तो बहुत बड़ा दर्द हो गया क्या? हाँ, आंखों का नुकसान हो गया कोई? है? अरे जब मर रहे हो ना, कहीं भी ऐसे पड़े हो, बस होश ही नहीं है। हाँ, दूसरे के संकल्प चलते होंगे, चलते होंगे नहीं चलते होंगे? जब तुम झुटके खाते हो दूसरे संकल्प चलते नहीं चलते? बोझ चढ़ता नहीं चढ़ता? और इनको बोझ से क्या लेना देना? हाँ, है पीछे की वंशावली, धक्के खा के आना है तो आना है। इसलिए जिनको लगे मैं तो शुद्ध देवता धर्म का हूं, मेरे को फॉलो करेंगे। हमको भगवान ने आगे रखा है पीछे रखा है? आगे रखा है। हाँ, जिनको आगे आगे रखा है भगवान ने, हाँ, वो उनका अनुसरण करेंगे, अनुसरण, उनको फॉलो करेंगे।
तो कितनी अच्छी बात है। दूसरे तुमको फॉलो करें, तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा लें, जबरदस्ती नहीं इनके जाके रख दो जगले छींटे मार अपने आंख पे, नहीं, तुमको प्रेरणा हो इनको, तुमको फॉलो करें, इसलिए तुम आगे रहो। जो देवता धर्म का होगा वो आगे आगे रहेगा, क्योंकि उसको सब फॉलो करने वाले हैं। बहुत सहज युक्ति दी है भगवान ने, सहज अपना समय सफल करने की। अमृत वेला जब से तुम उठे हो तब से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक जो अमृत वेला है उसको सफल करने की सबसे सुंदर युक्ति है। ये मत बतियाओ कि हमको आलस नहीं आता। अरे अंदर जब तो घुमड़ा चलता है ना, ये आलस से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हारे थोड़े छींटे मारने से अगर भगवान खुश हो जाए, तुम्हारा गुमड़ा कम हो जाए या बंद हो जाए, अच्छी बात है या खराब बात हो गई? अरे भगवान को खुशी तो करना है। तुम्हारी तपस्या से अगर भगवान खुश हो जाए तो वरदान देता है नहीं देता? इसलिए जिनको लगता है कि हमको सैंपल बनना है, सैंपल, अगर इस विधि से ही, सहज विधि से 2018 हमारा सफल होता है तो कुछ नहीं, 15 मिनट तो क्या, हम तो 10 मिनट, और उससे पहले फिर बीच में माया आ जाए। 5-5 मिनट पे बीच हमारा मुंह गीला ही बना रहे, सुखाना भी मत। अभी सर्दी आने वाली है, चिंता मत कर, कोई जुकाम होने वाले, उनको जुकाम जरूर होगा। किनको? जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इनको तो जुकाम बना ही रहेगा। तुमको कोई जुकाम नहीं होगा। इनको दिखाओ, ठंडा पानी मारो, ये तपस्या है। तपस्या का फल तुमको मिलने वाला है। जैसे जुकाम से मत डर जाओ, वही 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप तो बाप रे बाप मैं तो बीमार ही पड़ जाऊंगा। तुम बीमार जरूर पड़ने वाले हो, ऐसा मत करना। जो कमजोर है वो बीमार पड़ेगा जरूर, उसके मन में कमजोरी है। इसको बाबा हरामखोर भी कहते हैं, इसके मन में कमजोरी है, ये बीमार जरूर पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं करना कि देवता धर्म का नहीं है, इसलिए इसको पंगा नहीं लेना। ये हठवी किनको करवा रहे हैं? देवताओं के लिए यार, तुम क्यों मरो? जब तुम्हारा कुटुंब परिवार जगेगा तो तुम जगना। जो देवता था ना, उनको टेम्परेचर 4 डिग्री हो 3 डिग्री हो, क्या करना है? पूरा चेहरा गीला ही बना रहे 3-4 घंटे, तब मजा है। कितने घंटे? 3-4 घंटे तुम्हारे चेहरे का पानी सूख ना पाए सर्दियों में, तुम्हारी काया ही कल्प हो जाए। है? अरे तुम्हारे सामने कोई सैंपल भी आगे आगे होगा नहीं होगा, तो तुम्हारा उसको तो कुछ होता ही नहीं है। जो सैंपल आगे आ गया उसको तो वैसे कछु नहीं होवे, तो हमारी आफत हो जाइए। आफत होगी। और जब छाछ डोढ़ा पिलाने से आफत नहीं हुई, थोड़ा पानी सींचने से आफत होने वाली है क्या? हो जाएगी आफत। छाछ डोढ़ा किनको पिलाया? जो दमा के मरीज थे, दमा के मरीज। रिएक्शन किया एक आध को, है? और जो टुच्चे थे वो भग गए। जिनको देह का बहुत होना रहता है, देह मेरी सुरक्षित रहे, मेरी देह को आंच ना आए, भूत घुसेंगे तुम्हारी देह में, क्या हालत होने वाली है तुम्हारी देह की। वो भूत जो घुस रहा है उसकी जो बीमारी है वो तुम्हारे में आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। तुमने तो बहुत सुरक्षित रखा इस देह को, लेकिन वो जो टुच्चा है, जो मरा है, अधूरी तपस्या के कारण से मरा है, जो तुम्हारे में घुसेगा, उसमें जो बीमारी है वो तुम्हारे में आ जाएगी। करा ले डॉक्टर इलाज सालों साल, वो बीमारी को भगा के दिखा दे। बीज रूप अवस्था में जैसे वो भूत जाएगा तुम्हारी बीमारी खलास, कोई बचेगा कर्म भोग से? है इतना दम कि हम किसी भूत को घुसने नहीं देंगे। कर लो अपने शरीर की सुरक्षा। देखो अभी ड्रामा क्या शुरू होने वाला है 2018 के बाद। देखो अचानक कैसे बीमारियां प्रवेश करती हैं जिनका कोई इलाज नहीं किसी डॉक्टर के पास। क्यों? वो भूत घुसा है तुम्हारे अंदर, जो उसको बीमारी है वो बीमारी लेके घुसा है, वही तुम्हारे शरीर के द्वारा भोग रहा है, वो भी भोग रहा है और तुम भी भोग रहे हो। इसलिए शरीरों की चिंता मत करो, इनकी आहुति दे दो, मरो। जितनी इनकी आहुति दे दोगे शरीरों की, उतना ही क्या हो जाएगा? भगवान तुम्हारा साथी हो जाएगा। जित का इतना संभाल के रखो, तुम संभाल नहीं सकते, तुम संभाल नहीं सकते। सोल को संभाल लो तो तुम संभाल लोगे।
इतनी बीज रूप अवस्था बना लो कि मेरे में कोई सोल प्रवेश हो नहीं सकती, तो तुम्हारा शरीर संभला है, इसको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अभी नहीं, बिंदी में टिको तो देखो तो कैसे ढेर के ढेर प्रवेश होते हैं। ये समाधान नहीं है। तुम अपनी देह की बहुत चिंता करो, नहीं, एक ही समाधान है, तपस्या। तपस्या से भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आत्मा का छाया ना पड़े जिससे तुमको भोगना पड़े, बल्कि ऐसी आत्मा तुम में प्रवेश हो जो तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाए, तुम्हारी तपस्या बढ़ाएं, ऐसी आत्मा का तुमको सहयोग मिले। इसलिए 2018 है। जो शुरू किया है 15 मिनट, तुम्हारी बहादुरी इसी में है। ये बहुत छोटा त्याग है, प्राप्ति बहुत बड़ी है। अपने अलवेलेपन के कारण से एक एक दिन वेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्राप्ति इसलिए कहा 18 है, 18 वरदानी वर्ष है ये। तपस्वियों को एक तरफा अपना कर्म करके, श्रेष्ठ तपस्या सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इस कर्म के आधार से भगवान से वरदान लेने। इसलिए जो विधि हमको मिल रही है उसको खुशी खुशी से अपनाना, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से चल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से कि ये सहज विधि से अगर हम पार होते हैं, अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी छोटी सी विधि, अरे बाप हमको तो मालूम ही नहीं था। हाँ, ये विधि हमारे उद्धार का निमित्त बन जाएगी। ये छोटी सी विधि हमको बीज रूप अवस्थाएं टिका देगी। ये छोटी सी विधि 111 ले आएगी, हमको तो मालूम ही नहीं था। इसलिए इस विधि को अपनाओ। इस विधि से केवल तुम अलर्ट रहते हो, इस विधि से तुम अपना अमृत वेला पूरा सफल कर लेते हो। इस विधि से तुम्हारा नुमा शाम, जो सबसे ज्यादा उतना ही वैल्यूबल है जितना अमृत वेला 6 से 8, वो समय तुम्हारा सफल हो जाता है। तुम्हारा सफल होना माना भगवान के यहाँ तुम्हारी अटेंडेंस लग रही है, बहुत बढ़िया अटेंडेंस लग रही है, बहुत सुंदर, जन्म जन्मांतर की अटेंडेंस लग रही है, जन्म जन्मांतर की। इसलिए एक तो अमृत वेला, दूसरा 6 से 8 नुमा शाम, ये 2 तुम्हारे पास टाइम है जो विशेष रूप के तुमको अटेंशन देना है, विशेष रूप से इनको सफल कर लो। बाकी दिन में तुम कर्म योग करते हो, अटेंशन देते हो, अपना चार्ट बनाते हो, वो तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू है अमृत वेला 1-2 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक, और शाम को 6 से 8। इसके लिए जितना अटेंशन दें उतना अच्छा। इसलिए जो विधि मिली है, इस विधि को अपनाओ। ये नहीं कि तुम इतनी बीज रूप अवस्था में नहीं टिक रहे हो अभी कि मेरी बीज रूप अवस्था डिस्टर्ब है, कभी डिस्टर्ब हो सकती है। तुम बीज रूप अवस्था में ही छींटे मारोगे और बीज रूप अवस्था में आके बैठ जाओगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे बीज रूप, केवल तुमने एक नियम का पालन किया, कोई आलस नहीं आ रहा, तुमने नियम का पालन किया, छींटे मारे, वैसे कैसे अवस्था में आके बैठ गए, कुछ डिस्टर्ब हुआ आने जाने में? और ही तुमने सुंदर वायुमंडल बनाया है, दूसरों को भी प्रेरणा मिली, जो कमजोर हैं उनको भी प्रेरणा मिली, उनसे भी एक सुंदर वायुमंडल मिला। सबने मिलकर एक सुंदर वायुमंडल स्वयं के लिए तैयार किया। पांडवों का किला कैसा बना लिया तुमने 18 में ही, कैसा 18 में बन जाएगा? पांडवों का किला कैसा? अरे अभी ताजा ताजा तो समाचार, अभी जो मुरली चल रही थी, क्या बोला था? वो पूछा था ना, बोले लड्डू वो लड्डू कब बोल रहा था पांडवों का किला? बोला 76 लड्डू। हाँ, अभी आज की था ना कैसेट में। तो कितना समय लगता है पांडवों का किला तैयार होने के लिए? हैं जी, 40 से 50। ऐसा बोला, ऐसा बोला ना? 40 से 50 बोला क्या? 40 तो मैंने सुना, 50 तो नहीं सुना। लेकिन 50 भी बोला है, आज नहीं बोला लेकिन 50 भी बोला है। इसका मतलब कोई कोई पांडव हैं, उनका वायुमंडल ऐसा बन जाएगा, किला ऐसा मजबूत हो जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। पहले स्वयं का किला मजबूत करोगे या संगठन का किला मजबूत करोगे? ये भी एक किला है जिसके अंदर कोई इविल सोल प्रवेश ना हो पाए। इस किले के अंदर कोई आसुरी संकल्प प्रवेश ना हो पाए। ये किले का निर्माण करो। पहले चैतन्य किला तैयार होगा, नहीं होगा, फिर जड़ किला तैयार होगा। इससे 40 से 50 वर्ष,
40 वर्ष में कम से कम ऐसा एक औरा तैयार कर लूं स्वयं का, मेहनत करके, हैं? कोई भी ऐसी आत्मा मेरे को उस किले से दूर ना कर सके। नहीं तो टाइम लगता है। भ्रुकुटी में आत्मा बैठी और सैंपल देखे नहीं देखे? अरे ऐसे सैंपल भी तो देखे। भ्रुकुटी में सोल बैठी और आउट। और इतने निश्चय बुद्धि, इतने अच्छे सेवाधारी, सब कुछ है, लेकिन भ्रुकुटी में सोल बैठी और ये अंजाम भी तो होते। तो हम क्या करेंगे ऐसे बैठ जाए तो? 18 में हम इतनी मेहनत करें, हाँ? कोई उड़ता पंछी आके यहाँ बैठ जाए और हमको उड़ा के ले जाए, ऐसा हो सकता है? होगा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी संशय है तो वही उड़ता पंछी प्रवेश करेगा, उड़ा के ले जाएगा। स्वयं के प्रति जितना ही निश्चय बुद्धि है उतना ही दृढ़ता है तुम्हारे में, दृढ़ता। कोई तुमको टस से मस कर नहीं सकता। संकल्प तुम्हारा बीज है। जितना पावरफुल तुम्हारे अंदर संकल्प है, ये पावर है, बहुत बड़ी पावर। इसलिए ऐसे अपने ये चैतन्य किले का निर्माण करो 2018 में। आश्रय संकल्प क्या, संप्रदाय तो क्या, संकल्प भी प्रवेश ना हो पाए। तो ऐसे ही चैतन्य के लिए आगे चल के एक बहुत सुंदर संगठन का निर्माण करेंगे, जिसमें आसुरी आत्माएं तो क्या, आसुरी संकल्प नहीं आ सकते। उसकी भी शुरुआत 2018 से। इसलिए 2018 अगर 111 है तो है, 19 नहीं। 18 जनवरी 2019 18 में ही आएगा, 19 में जाएगा? हैं? 18 में कैसे? हाँ, क्योंकि 6 अप्रैल जो गुड़ी पड़वा है वहां तक हमारा 18 चलेगा। 7 अप्रैल से कहेंगे 2019 शुरू हुआ। इसलिए जो 18 जनवरी 2019 जो पड़ रही है ये भी 2018 में है। ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे होंगे और ब्रह्मा बीज रूप अवस्था में चला जाएगा, ऐसा बाबा ने इशारा दिया। ब्रह्मा के साथ साथ हमारी भी वही गति हो, हम भी 75% पुरुषार्थ कर लें। 18 घंटे माना 75% पुरुषार्थ, माना सत्यु की सीढ़ी पे पांव रखना। ये तुमने मेहनत कर ली, भले ही तुम मनसा से अभी पहुंचे नहीं हो, कम से कम तुमने 18 में इतनी मेहनत करके बुद्धि रूपी पांव कहां जमा दिया? सतो प्रधान में जमा दिया। ये तुमने इतनी मेहनत कर ली, 18 को तुमने सफल कर लिया। इसलिए साधारण नहीं समझें, बहुत बहुत वैल्यूबल है। जितना वैल्यूबल है उतनी ही वैल्यू हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पीछे नहीं। आगे चल के और भी कोई नए ऐसे कानून व्यवस्था बन जाए, रूल्स बन जाए और टाइट कर दिया जाए संगठन को, फायदा है नुकसान है? नुकसान है। मैंने अगर और भी टाइट कर दिए जाए आगे चल के, टाइट किस लिए करते हैं? ये आलस और अलवेलापन जो संगठन का और स्वयं का नुकसान कर रहा है, इसको दूर भगाने के लिए। आलस और अलवेलापन जो है, इससे स्वयं का भी नुकसान होता है और संगठन का भी नुकसान होता है। इसलिए स्वयं और संगठन का बहुत सुंदर निर्माण करने के लिए, आलस अलवेलेपन को दूर करने के लिए हम एक दृढ़ संकल्प में स्वयं को बांधते हैं कि इतने घंटे मेरे को मेहनत करनी है। और फिर जो आलस के रूप को भगाने के लिए जो भी ये विधि हैं, इस विधि से तुम अपने आलस को भगाते हो। ये छोटी छोटी विधि अपना के तुम उस पार हो जाते हो। इसलिए तैयार है, कमर कसी हुई है, कोई भी विधि हो, ऑल इज रेडी, एकदम तैयार। ठीक है। ओम शांति।